Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So today I am Komal Vadva, come up with a new video, chapter 1 resources, which is from your geography part, class 8. So students, let us begin with the chapter. The chapter name is Resources Sansadhan. So, let's read out the chapter first. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. What is a resource? Was Raju's question to Amma. Now Mona and Raju, जो मोना एंड राजू हैं वो अपनी मदर की हेल्प कर रहे थे घर को साफ़ करने में. अब जब हम घर को साफ़ करते हैं तो कुछ चीज़ें आती हैं हमारे सामने, जैसे कि इसमें बताया हुआ है, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, बर्तन, फूड ग्रेन्स, कॉम्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज़. मोना ने ये बताया कि इन सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ यूज़ होता है हमारी लाइफ में, और ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होती हैं. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे लिए घर में इम्पॉर्टेंट नहीं हो. अम्मा ने उन्हें ये बात बताई. सो दीज ऑल आर रिसोर्सेज. इस बात से क्या आपने समझा कि ये सभी चीज़ें क्यों बताई गई हैं इस चैप्टर में? बिकॉज ये सभी चीज़ें क्या हैं? हमारे रिसोर्सेज हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ अ रिसोर्स. अब ये क्वेश्चन राजू ने अपनी अम्मा से पूछा कि रिसोर्स आखिर होता क्या है. सी स्टूडेंट्स, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स. एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. अम्मा ने बताया कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं. रिसोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? संसाधन. नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ रिसोर्स. जितनी भी चीज़ें हम अपने सराउंडिंग्स में यूज़ करते हैं, हम अपनी लाइफ लाइन में यूज़ करते हैं, जिन चीज़ों की जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, वो सभी चीज़ें किस में आती हैं? रिसोर्सेज में आती हैं. Now Amma replied, look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. अम्मा ने राजू का क्या आंसर दिया कि अपने आसपास देखो और जानो, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास में हैं वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? रिसोर्सेज कहलाती हैं. सो द वाटर यू ड्रिंक when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study, all आर रिसोर्सेज. सो अम्मा ने क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए उसे समझाने के लिए कि जो भी पानी हम पीते हैं जब हमें प्यास लगती है, सो द वाटर वी ड्रिंक इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स. इलेक्ट्रिसिटी का हम अपने घर में यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को, फ़ैन में, कूलर में, फ्रिज में, बहुत सारी चीज़ों में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स. जब हम रिक्शा से स्कूल से घर तक जाते हैं या घर से स्कूल तक जब हम रिक्शा यूज़ करते हैं या फिर हम बस यूज़ करते हैं या फिर हम कुछ भी बाइक, कार एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं. दीज ऑल आर कॉल्ड रिसोर्सेज. सो जिस टेक्स्ट बुक से हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स. नाउ योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू. द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स. शी सेड कि तुम्हारे फादर ने अगर तुम्हारे लिए कोई टेस्टी सा खाना बनाया है तो उसमें जो उन्होंने वेजिटेबल्स का यूज़ किया गया है वो भी क्या कहलाती हैं? रिसोर्सेज. नाउ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. अभी जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया कि इन सभी चीज़ों का एक रिलेशन है आपस में. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू. ये सभी चीज़ें आप लोगों के द्वारा कभी ना कभी यूज़ की जा चुकी हैं पास्ट में. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी. नाउ नेक्स्ट द वर्ड इम्पॉर्टेंट वर्ड कम्स हियर इज यूटिलिटी. यूटिलिटी का क्या मीनिंग होता है? यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जिसे कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ऑब्जेक्ट को जो रिसोर्स बनाती है, जो आपकी ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी. जब आप किसी चीज़ को यूज़ करने की अर्ज होती है आपके अंदर, आपको किसी चीज़ को यूज़ करना होता है तो उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं.
नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स. अब कोई भी चीज़ रिसोर्स बनती कैसे है आखिर. राजू ना वॉन्टेड टू नो. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. राजू ने अम्मा को बताया कि चीज़ें तभी रिसोर्सेज बनती हैं जब उनके अंदर कोई वैल्यू होती है. फाइन स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट its use और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो यूज़ जो होती है, वो जो ज़रूरत होती है, वो उस चीज़ को क्या देती है, वैल्यू देती है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा. अम्मा ने क्या बताया उन्हें कि उन सभी चीज़ों की वैल्यू होती है. जब किसी भी चीज़ की वैल्यू होगी तो वो उसे क्या बना देगी, रिसोर्स बना देगी. नाउ वैल्यू मीन्स वर्थ. अब नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा वैल्यू. वैल्यू का क्या मीनिंग होता है, किसी भी चीज़ की वर्थ मतलब कि इम्पॉर्टेंस. अगर किसी चीज़ की इम्पॉर्टेंस ही नहीं है हमारी लाइफ में तो हम उसे रिसोर्सेज में इंक्लूड नहीं कर सकते. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैसे से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि जो पैसे से जब हम उन्हें खरीदते हैं तो वो बहुत महंगी होती हैं, तो उन्हें बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप में नॉट. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ वैल्यू का क्या मतलब होता है. जैसे कि हमने कोई ऑर्नामेंट खरीदा, हमने कोई गोल्ड की ज्वेलरी खरीदी, तो गोल्ड की ज्वेलरी का क्या होगा, इकोनॉमिक वैल्यू होगी, बिकॉज वो बहुत महंगी आती है. बट वहीं पर अगर हम कोई सीनरी खरीदें, एक लैंडस्केप सीनरी खरीद रहे हैं, तो उसकी इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चीप रेट में आपको मिल जाएगी. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि चाहे आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीदें या चाहे आप कोई सस्ती सी लैंडस्केप पेंटिंग खरीदें, बट दोनों ही चीज़ों की इक्वल इम्पॉर्टेंस होती है लाइफ में, बिकॉज सीनरी आपके घर को सुंदर बनाती है और ज्वेलरी आपको सुंदर बनाती है, तो दोनों ही चीज़ों की आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरत है. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. अब कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ साथ मीन्स समय के साथ साथ हमारे लिए इकोनॉमिकल वैल्यूएबल हो जाते हैं. मीन्स पैसे की ज़रूरत उनकी जो है वो बढ़ जाती है टाइम के साथ साथ. Now your grandmother home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economical valuable. See, example इसमें क्या दिया गया है इस बात को लेकर कि अब अगर अभी तुम्हारी दादी जी कोई दवाई बनाती है घर पर, मीन्स कोई होम रेमेडी बनाती है, कोई ऐसी चीज़ बनाती है जिसे बाहर की दवाइयों से ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो उसकी आज के टाइम में कमर्शियल वैल्यू नहीं है. कमर्शियल वैल्यू का मीनिंग होता है कि मार्केट में उसकी कोई इज्जत नहीं है. बट अगर कल को क्या होता है कि आपकी जो दादी हैं उनकी रेमेडी इतनी ज़्यादा पॉपुलर और फेमस हो जाती है कि एक कंपनी उसे ख़रीद कर मार्केट में बेचने का काम करती है और आपकी दादी उस पर पेटेंट करवा लेती हैं, तो वो क्या हो जाएगी, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएगी. मीन्स हमें जो आपकी दादी हैं उन्हें फिर उस दवाई के पैसे मिलने लगेंगे. तो आप इस बात से समझे कि इकोनॉमिकली वैल्यूएबल का क्या मीनिंग होता है. नाउ ग्लॉसरी पे एक नज़र डालिए. फर्स्ट आपकी ग्लॉसरी का पॉइंट है इसमें पेटेंट. पेटेंट का मीनिंग होता है दैट एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन. मीन्स अगर आपने कोई आइडिया आपने खोज की है किसी चीज़ की या कोई इन्वेंशन किया है, तो उस राइट के ऊपर किसका अधिकार है, आपका ही अधिकार है. जैसे आपकी दादी ने अगर कोई रेमेडी बनाई है, अब अगर आपकी दादी उस रेमेडी को मार्केट में सेल करना चाहे, उस मार्केट में उसको कुछ भी यानी कि बेचना चाहे, तो उनका क्या होगा, उसके ऊपर पेटेंट हो जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड अ पेटेंट राइट. फाइन स्टूडेंट्स, thank you. So we will cover up the next part of the video. Fine, thank you, have a nice day.